जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी, एग्जाम भी हो गया। जो लोग वहां अच्छा स्कोर नहीं कर पाए या एज कम होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे या किसी भी कारण से शामिल नहीं हो पाए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। बड़ा मौका का मतलब क्या है कि बिहार पुलिस में मद्य निषेध, जी हां, सिपाही की, कांस्टेबल के मद्य निषेध की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। कब मिलेगी, सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करना है, सब कुछ हम बात करेंगे। पहले अब जान लीजिए कि जो सीट रहने वाला है यह 1603 सीट रहने वाला है। अब आप कहेंगे कि सर वहां तो 19,000 था, यहाँ 1600 है। देखिए, नौकरी ये बहुत शानदार है। सीट भले ही कम है, अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 1603 में आपका सिलेक्शन होगा, अगर विधिवत मेहनत करोगे तब। हम बात करेंगे क्या है इसका सिलेबस, क्या कुछ चेंज होता है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कैसे तैयारी करना है, ये 3 पॉइंट पर हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए, पहला पॉइंट कि भैया कब तक आएगी वैकेंसी। पहला तो यही है कि वैकेंसी जो है वो कब तक आएगी। तो देखिए, वैकेंसी अब ये समझ लीजिए कि कभी भी आ सकती है। अगस्त आखिरी चल रहा है, सितंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलना तय है। सितंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलना तय है। और आप जानते हैं कि मद्य निषेध का जो होता है वो बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगता है। ये नहीं कि 2 साल 3 साल, ऐसा नहीं लगने वाला है। कम समय में सब कुछ यहाँ हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि सितंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो मिलेगी एकदम गारंटेड, लगभग, ठीक ना। तो वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आपको करना क्या है, आपको पहला काम यही करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स इसमें खोजा जाता है वह आपको तैयार कर लेना है, ठीक ना। डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब दूसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट कि भैया कैसे तैयारी करना है और सिलेबस क्या है। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। अक्सर आपके मन में ये आ रहा होगा, है ना, कि क्या जो बिहार पुलिस का जो सिलेबस था, जो बिहार पुलिस का जो सिलेबस था, है ना, बिहार पुलिस का, उससे क्या इसका सिलेबस चेंज रहता है क्या। तो देखिए, सिलेबस चेंज नहीं है, बिल्कुल पैटर्न वही है, पैटर्न बिल्कुल वही है। हाँ, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बिहार पुलिस में जो पूछा था उससे थोड़ा सा आपको दिखाई देगा नरम। समझ लीजिए, बिहार पुलिस में जैसा क्वेश्चन आया था, इस बार आपने एग्जाम दिया है तो देखा ही होगा कितना जटिल क्वेश्चन था। उसको हम रखते हैं हार्ड की श्रेणी में। उसको कहाँ रखते हैं, तो उसको हम हार्ड की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जो मद्य निषेध का होता है, जो मद्य निषेध का होता है ना, जो मद्य निषेध का होता है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इसके अपेक्षा नरम रहता है। क्या रहता है, नरम रहता है इसके अपेक्षा। इसका परिणाम भी देखने को मिलता है कि कट ऑफ थोड़ा सा इसमें ऊपर जाता है। कट ऑफ ऊपर जाने का 2 रीजन होता है कि एक तो पहले सीटों की जो संख्या रहती है, सीट जो होता है वह सीट कम होता है ना, और क्वेश्चन थोड़ा सा नरम रहता है। तो ये 2 पॉइंट। हाँ, सीट कम रहता है तो एक फायदा आपको यह भी मिलता है कि यहाँ फॉर्म भी कम भरे जाते हैं। फॉर्म भी कम भरे जाते हैं, फॉर्म यहाँ कम भरा जाता है ना। क्योंकि लोग जानते हैं मैक्सिमम बच्चे सीट देख के फॉर्म भरते हैं और सीट देख के तैयारी करते हैं। तो सीट देख के तैयारी करने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। भैया सीट से आपको मतलब नहीं है कि अच्छा ये बताइए 22,000 सीट आया, 20,000 सीट आया, नहीं हुआ तो क्या क्या मतलब है उतना सीट आने का। और किसी का 1000 सीट में हो गया, है ना। तो वो आपके तैयारी पर निर्भर करता है। 4-5 क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो कम सीट में भी आप ला पाओगे। अब हम आ जाते हैं कि कैसे अब तैयारी करना है, सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस तो हम लोग जान गए, तैयारी कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। मैं फिर एक बार आपको क्लियर कर दूं, अगर एकदम सीरियस हो आप कि सिलेक्शन लेना है तो आप इस तरीके से करो, तैयारी, सिलेक्शन आपका होगा। सबसे पहले आपको समझना है, पहला पॉइंट क्या करना है कि आप इसका सिलेबस देखिएगा। आप इसका सिलेबस देखिएगा। इसका सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर है, अपलोड है, ठीक ना। इसका सिलेबस अपलोड है। पहला पॉइंट सिलेबस देखिएगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं बता दूं आपको, जो मैं बता रहा हूं वो करिए भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करिएगा। और
तीसरा बात, प्रीवियस ईयर में खाली मद्य निषेध का ही नहीं, प्रीवियस ईयर में एक आपको और करना है क्या, कि जो बिहार पुलिस है ना, जो बिहार कांस्टेबल, जो बिहार कांस्टेबल में भी जो क्वेश्चंस आए हैं उन सबको आपको करना है। ये 2 पॉइंट करना है और आपको सिलेबस को कवर करना है। देखिए अब एक चीज यहां पर फिर मैं बता दूं, कुछ लोग अब करेंगे इंतजार वैकेंसी आने का, कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। भाई ये सब कोई करेगा, आपको क्या करना है कि वैकेंसी जब तक आए तब तक 20%, 30%, 40% आप सिलेबस को कवर कर लो, आप उनसे आगे निकल जाओगे, आप उनसे आगे निकल जाओगे, ये आपको कर लेना है। बाकी एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो हम अपने इसी पाठशाला विद केके चैनल पर बिहार पुलिस के लिए आपको बहुत सारे वीडियोज उपलब्ध कराए हैं, उन सबको आप देखो, वहां से आपकी तैयारी अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात जो होता है, हमारे पास आने का एक फायदा होता है कि हम जो कंटेंट देते हैं वह NCERT का देते हैं, और फिर इसका भी मैं आपको क्लास उपलब्ध करा दूंगा, इसका भी क्लास मैं उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही साथ आपको मैं मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराऊंगा, है ना, मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराऊंगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज आपको, टॉपिक वाइज, ये सब कुछ आपको निःशुल्क यूट्यूब पर मिल जाएगा, मैक्सिमम चीज आपको मिल जाएगी। और मैं आपको गाइड भी करते रहता हूं कि भैया फला टॉपिक पढ़ते रहिए, फला पढ़िए, फला पढ़िए, ये सब चीज मैं आपको बताते रहूंगा। बिल्कुल एक समझिए कि गार्जियन की तरह आपके साथ खड़ा रहता हूं, चाहे आप 19,838 की बात कर लीजिए, चाहे आप 21,391 की बात कर लीजिए, दोनों में हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे, हर पल आपको गाइड किया, क्वेश्चंस की बात रही तो वो उपलब्ध कराया, टॉपिक वाइज आपको तमाम वीडियोस अभी पड़े हैं, प्लेलिस्ट बना है, तो वहां से जाकर के आप कर सकते हैं। फिलहाल समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, वैकेंसी आएगी और सब कुछ प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा, तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। बाकी फुल डिटेल इसका एक और वीडियो उपलब्ध कराऊंगा कि भैया कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, इस पर काम चल रहा है, क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर लिया है जो पहले के एग्जाम हुए हैं उसके, तो उस पर आपको 1 से 2 दिन में उस पर वीडियो मिल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, इस पर वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, है ना। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तैयारी में लग जाइए। फिर एक बार जाते समय कह रहा हूं, तैयारी में लग जाइए, टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, नौकरी बहुत शानदार है, आप फिर बाद में पछताओगे अगर नहीं तैयारी करते हो तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।